नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करते हैं अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को कुरान पाक में पढ़ने के हवाले से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को इस्तिआज़ा और तअव्वुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बस्मला और तस्मिया कहते हैं। जहाँ पर भी तिलावत की इब्तिदा हो वहाँ पर इस्तिआज़ा यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है, और जहाँ पर सूरत की इब्तिदा हो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। यानी कि इस्तिआज़ा का महल इब्तिदाए तिलावत है, बस्मला का महल इब्तिदाए सूरत है। मतलब कि आप जब भी किसी सूरत की इब्तिदा करें तो वहाँ पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और जब आप किसी भी वक्त तिलावत की इब्तिदा करें तो वहाँ पर आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है। अब इब्तिदाए तिलावत की 4 सूरतें बनती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात जहन में रखें कि सूरत अगर सीन से लिखा जाए तो उसका मतलब होता है कुरान पाक के अज्ज़ा, कुरान पाक की सूरतें जो कि 114 हैं, जैसे अल-बक़रा, अल-फ़ातिहा, अन्नास वग़ैरह। और जब सूरत सौद के साथ लिखा जाए तो उसका मतलब होता है शक्ल, तस्वीर या किस्म या अक़साम, किस्में वग़ैरह। तो इब्तिदाए तिलावत यानी कि तिलावत को इब्तिदा करने की 4 सूरतें, 4 शक्लें बन सकती हैं जहाँ पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर पहली है तिलावत का आगाज़ करना। जब भी आप तिलावत का आगाज़ करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा कलाम पाक पढ़ लूँ और तिलावत की इब्तिदा करते हैं, तो वहाँ पर आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना होगा। दूसरी सूरत ये बनती है कि आप तिलावत कर रहे थे और तिलावत करते करते आप गैर कुरान में चले गए। मिसाल के तौर पर आप तिलावत कर रहे थे, आपके एक दोस्त आए तो आप उसके साथ बातचीत करने लग गए, तो फिर आप चाहते हैं कि अब आप दोबारा कुरान पाक पढ़ना शुरू करें, तो अब आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर कुरान पाक को शुरू करना है। या आप बैठे थे कुरान पाक पढ़ रहे थे कि इधर आपका फ़ोन आ गया, तो आपने फ़ोन पर थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बाद अब आप दोबारा कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आप तिलावत करेंगे। और तीसरी सूरत ये बनती है कि मजलिस बदल जाए। मतलब आप एक जगह पर बैठे थे, अब आप यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आपको दोबारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना होगा। ये उस वक्त है जब आप एक जगह से उठते हुए खामोश हो जाएं, फिर दूसरी जगह पर जाकर दोबारा तिलावत शुरू करें। और अगर आप एक जगह से उठते हुए बराबर कुरान पाक की तिलावत जारी रखते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, तो इस सूरत में ज़ाहिर है आपका रब्त टूटा ही नहीं, तो फिर आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और चौथी सूरत ये बनती है कि दौरान तिलावत 1 रकत नमाज जितनी देर आप खामोश हो जाएं। मिसाल के तौर पर आप कुरान पाक पढ़ रहे थे, तिलावत कलाम पाक कर रहे थे, आप गौर व फिक्र करने लग गए या आप वैसे खामोश हो गए, और इतनी देर आप खामोश रहे कि जितनी देर में 1 रकत नमाज पढ़ी जा सकती है। तो अब आप दोबारा आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना होगा, फिर आप तिलावत कलाम पाक का आगाज़ करेंगे। इन 4 जगहों में से कोई भी जगह हो तो आप तिलावत करते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर आप कुरान पाक को पढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। अब आते हैं अगले मरहले की तरफ कि जहाँ पर तिलावत की भी इब्तिदा हो रही हो, सूरत की भी इब्तिदा हो रही हो, या फिर सूरत के दरमियान से आप आते हैं और तिलावत की इब्तिदा करते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर 3 सूरतें बनती हैं। पहली है इब्तिदाए तिलावत और इब्तिदाए सूरत। इसमें ज़ाहिर है कि तिलावत की भी इब्तिदा हो रही है और सूरत की भी इब्तिदा हो रही है। तो अब आप अऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, क्योंकि इब्तिदाए तिलावत होने की वजह से अऊज़ु बिल्लाह का महल है ये, और सूरत की इब्तिदा होने की वजह से ये बिस्मिल्लाह का महल और मुकाम है। तो यहाँ पर आप अऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर आप सूरत तौबा से तिलावत की इब्तिदा करते हैं
تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ وہاں پر لکھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ توبہ لکھوائی تھی تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر کاتبین وحی کو نہیں لکھوایا تھا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن پاک جمع کیا تو اس وقت صحابہ کرام نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہاں پر نہیں لکھا۔ اور اب ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ سورۃ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہوتی۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں جب آپ سورۃ توبہ سے تلاوت کی ابتدا کریں تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں اور بسم اللہ بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ توبہ کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ، یا پھر آپ یوں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ، لیکن آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا دیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اس طرح پڑھنا غلط ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ درمیانے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی کہ تلاوت آپ کر رہے تھے، آگے سورت آ گئی، اب آپ نے سورت کی ابتدا کرنی ہے تو یہاں پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی سورت شروع کرنی ہے تو اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قراءت کے امام ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا ایک جز ہے، لہٰذا جتنی صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھی جائیں گی وہ ناقص اور نامکمل ہوں گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی سورت کو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، سوائے سورۃ توبہ کے۔ مثال کے طور پر آپ یوں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ سورہ فلق کو ختم کریں اور سورہ ناس کو شروع کرتے ہیں اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ایک سورت آپ ختم کریں اور دوسری سورت شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے شروع ہونے والی سورت کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ ختم ہونے والی سورت کے ساتھ۔ بعض لوگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ختم ہونے والی سورت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ مثال کے طور پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ اب انہوں نے سورہ فلق کے ساتھ بسم اللہ کو ملا دیا ہے اور سورہ ناس کو الگ پڑھا ہے، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع ہونے والی سورت کے ساتھ ہے، تو اس لیے بسم اللہ کو شروع ہونے والی سورت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ الگ الگ پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوں پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ کو ختم ہونے والی سورت کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھنا، اور اگر آپ شروع ہونے والی سورت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہی بسم اللہ کا محل اور مقام ہے، یہی اس کی جگہ ہے بسم اللہ پڑھنے کی، تو وہ آپ بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سورہ انفال ختم ہو اور سورہ توبہ شروع ہو تو وہاں پر چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں، تو اب آپ نے وہاں پر بسم اللہ بالکل نہیں پڑھنی، اور سورہ انفال ختم کر کے بغیر بسم اللہ پڑھے آپ نے سورہ توبہ شروع کر لینی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف کہ درمیانے سورت ابتدائے تلاوت، یعنی کہ سورت کے درمیان میں تلاوت کی ابتدا کرنا۔ آپ کسی بھی سورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں سپارہ شروع کرتے ہیں، تو ان سب پاروں کے شروع میں سورت شروع نہیں ہو رہی،
या आप ला यस्तवी से इब्तिदा करते हैं, या आप लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप तिलावत की तो इब्तिदा कर रहे हैं लेकिन सूरत के अंदर से कर रहे हैं। तो तिलावत की इब्तिदा में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ना होता है। इब्तिदाई तिलावत अऊज़ु बिल्लाह का महल या मुकाम है, लिहाजा आप अऊज़ु बिल्लाह को तो लाजमी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह में आपको इख्तियार है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और अगर ना पढ़ना चाहें तो बिस्मिल्लाह का ये महल या मुकाम नहीं है। आप अगर बिस्मिल्लाह के बग़ैर भी तिलावत शुरू कर देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि ये जायज़ और ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यूँ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। या इसी तरह आप पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। और अगर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, ये भी बिल्कुल जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। लेकिन यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप अऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह को आपने अगली आयत के साथ मिलाना नहीं है, क्योंकि एक तो ये बिस्मिल्लाह का महल नहीं है, मकाम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम, ये अल्लाह ताला के नाम हैं। तो इनके बाद हो सकता है अगली आयत में कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो कि जिनको आपस में मिक्सअप करना दुरुस्त नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई माना में तब्दीली आ जाए। मिसाल के तौर पर आप यूँ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। तो अब ये जो लफ्ज़ है ना, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, इसके शुरू में आ रहा है अश-शैतान और इधर है बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रहीम, रहमान रहीम ये अल्लाह ताला के नाम हैं और फिर इनके बाद डायरेक्ट शैतान का ज़िक्र करना तो ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से करें तो उस वक्त आप अऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन इसको अलग पढ़ें और फिर आप अगली आयत को अलग से शुरू करें। मिसाल के तौर पर आप यूँ पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। और अगर आप अकेला अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो इस बात की भी इजाज़त है, लेकिन यहाँ भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अऊज़ु बिल्लाह को अगली आयत के साथ मिलाकर ना पढ़ें। यहाँ पर भी माना में ख़राबी आ सकती है या फिर बेअदबी हो सकती है, क्योंकि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में शैतान रजीम का ज़िक्र है और फिर उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह आ जाए या लफ्ज़ मोहम्मद आ जाए या फिर इसी तरह कोई और मुक़द्दस नाम आ जाए, तो ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और इनको मिलाना ये बेअदबी होगा। मिसाल के तौर पर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतल कुर्सी शुरू की तो इधर अऊज़ु बिल्लाह था, तो आप इसको अलग अलग करके पढ़ें। आप यूँ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसी तरह यह भी हो सकता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये भी दुरुस्त नहीं है कि आगे हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आ गया, तो आप इसको भी अलग अलग करके पढ़ें। यूँ पढ़ लें आप, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या इसी तरह एक और जगह पर भी हुज़ूर का नाम आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। इसको आप मिला कर ना पढ़ें, बल्कि अलग अलग करके पढ़ें। मिसाल के तौर पर आप यूँ करके ना पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल।
اور اس طرح اعوذ باللہ کے بعد اگر کوئی آپ نے آیت شروع کرنی ہے یعنی سورت کے درمیان سے کوئی آیت پڑھیں گے تو اس طرح معنی میں بھی چینجنگز آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ ملا کر نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ 25واں پارہ شروع کرتے ہیں، وہاں پر معنی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ادھر شیطان رجیم کا ذکر ہوا اور پھر ادھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا علم اس کو ہے، تو قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اس لیے آپ الگ الگ کر کے پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ۔ تو یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے۔ پہلا ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا جائز ہوتا ہے، دونوں کا محل اور مقام ہے، لہٰذا دونوں کو پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہے درمیانے تلاوت، ابتدائی صورت، یہاں پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے کیونکہ صورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور تیسرا ہے درمیانے صورت ابتدائی تلاوت، یعنی کہ آپ سورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اعوذ باللہ تو لازمی پڑھیں گے کیونکہ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور بسم اللہ میں اختیار ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔